इस वीडियो में हम ट्रेनिंग प्रोसेस को स्टडी करेंगे। ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर हर एक स्टेप को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ट्रेनिंग प्रोसेस को स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि वर्ड ट्रेनिंग के क्या मीनिंग है, ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ट्रेनिंग के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग रेफर्स टू द टीचिंग ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड ऑन द इंडिविजुअल्स प्रेजेंट जॉब। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर्ड स्किल्स सिखाई जाती है ताकि वो अपने टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकें। ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ में रिक्वायर्ड स्किल्स को डेवलप किया जाता है। जब कोई न्यू एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसे रिक्वायर्ड स्किल्स सिखाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, किसी इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है, किसी टूल को कैसे यूज़ करना है, किसी सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, सुपरविजन स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो ट्रेनिंग ज़रूरी होती है न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए भी और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए भी। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए इसलिए ज़रूरी होती है कि जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होती है, कंपनी किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप करती है या नई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर किसी नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करती है, तो इस टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर करने के लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाना पड़ती है। या इसी तरह कंपनी के अंदर किसी नए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर पहले कोई काम मैनुअल हो रहा था और अब मैनुअल काम को सॉफ्टवेयर के ऊपर शिफ्ट करना है, तो तब भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ के अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स को डेवलप किया जा सके। एम्प्लॉयज़ के अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स को डेवलप करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे एम्प्लॉयज़ इफेक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ट्रेनिंग के गोल्स क्या होते हैं, किस वजह से ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ट्रेनिंग के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इसका पहला गोल होता है इंक्रीज प्रोडक्शन। कंपनी अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रही है। अगर एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होंगे, एम्प्लॉयज़ के पास रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होगी कि वो रेलिवेंट मशीन को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, तो इससे प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होती है। मिनिमाइज वेस्टेज। अगर एक स्किल्ड बंदा काम करेगा ना तो वेस्टेज कम से कम होंगे, अगर अनस्किल्ड बंदा काम करेगा तो वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स को, डिफरेंट टूल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर सके। तो इससे आपकी वेस्टेज कम से कम होगी। जब प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाती है, वेस्टेज मिनिमम हो जाती है, तो इससे ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। टू कोप चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही होती हैं। कंपनी नई से नई प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करती हैं, नई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अपनी बिजनेस एक्सपेंशन करती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आती है उनको कोप करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। अब हम स्टडी करते हैं कि ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है। ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर 6 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। इसका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। सेकंड स्टेप है सेट ट्रेनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड वन इज सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड्स। फोर्थ वन इज इंप्लीमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिफ्थ वन इज एवेलुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड द लास्ट वन इज फीडबैक ऑफ ट्रेनीज। अब हम इस प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, कि ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना कि एम्प्लॉयज़ को किस पर्टिकुलर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है और एम्प्लॉयज़ को इस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो ट्रेनिंग की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को तलाश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, कौन सी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, वाई, क्यों ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, व्हेन, कब कब ट्रेनिंग चाहिए, वेयर, किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग चाहिए और कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिए जाते हैं ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करने में। एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके भी आप ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से बिलो है, कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस एज पर स्टैंडर्ड नहीं है,
तब भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। और अगर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस एज पर स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब यह है कि आपको किसी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। असेस करंट एंड फ्यूचर चैलेंजेस, कंपनी को जिन चैलेंजेस का सामना है उन चैलेंजेस को डील करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, करंट चैलेंजेस में आता है कि कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वारंटी क्लेम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। इस तरह फ्यूचर चैलेंजेस हैं। फ्यूचर चैलेंजेस का मतलब यह है कि फ्यूचर के अंदर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, तो इसके लिए एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करना है। या फ्यूचर के अंदर अगर कोई जॉब पोजीशंस वेकेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट जॉब पोजीशन से अगर लोग जॉब छोड़ जाते हैं या उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है या डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो इन जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है कि एम्प्लॉयज़ इस कैपेबल हों कि अगर कोई जॉब पोजीशन वेकेंट होती है तो नीचे से किसी एम्प्लॉय को वहां पे अपॉइंट किया जा सके। ट्रेनिंग नीड के अंदर इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि ट्रेनिंग इंडिविजुअल लेवल पे चाहिए या ग्रुप लेवल पे चाहिए। इंडिविजुअल लेवल का मतलब यह है कि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस एज पर स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप उस एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं। ग्रुप लेवल का मतलब यह है कि अगर कंपनी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गई हैं, कंपनी की पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, कंपनी की वर्क प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं, या कंपनी ने किसी नई प्रोडक्ट को डेवलप करना है, तो इसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट स्टेप है सेट ट्रेनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि ट्रेनिंग के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें कि ट्रेनिंग दिलवा के आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिल जाएगी तो उससे कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ट्रेनिंग का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसके दरमियान अगर कोई गैप है तो उस गैप को एलिमिनेट करना या मिनिमाइज करना, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के नियरेस्ट लेके आना। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्प्लीमेंट लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर किसी नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना या किसी लेटेस्ट टेक्निक को यूज करना, इसके लिए भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहती है, अपनी सर्विसेज के स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना चाहती है, तो इसके लिए भी वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाती है। रिजॉल्व बिहेवियरल इश्यूज, अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई बिहेवियर का इशू है, एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन करनी है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की स्किल्स को डेवलप करना है, उनके अंदर टीम के अंदर काम करने की स्किल्स को डेवलप करना है। थर्ड स्टेप होता है सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड्स, कि किस ट्रेनिंग मेथड को यूज करते हुए आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ट्रेनिंग मेथड्स की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब ये होता है कि आप वर्क प्लेस के ऊपर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉब रोटेशन है, कोचिंग है, मेंटरशिप है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, कमेटी असाइनमेंट है, अंडर स्टडी है, सिलेक्टिव रीडिंग है। और इसी तरह ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब ये है कि आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, वर्क प्लेस के ऊपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसके लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल केस स्टडी मेथड है, इंसिडेंट मेथड है, रोल प्ले मेथड है, इन बास्केट मेथड है, बिजनेस गेम्स, लेक्चर, कॉन्फ्रेंसेज, सिमुलेशन, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड ऑडियो विजुअल्स। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज किया जाता है ट्रेनिंग दिलवाने के लिए एम्प्लॉयज़ को। मैंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड पर सेपरेट से वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स को डिटेल के साथ स्टडी कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है इंप्लीमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस स्टेप के अंदर ट्रेनिंग्स को कंडक्ट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाई जाती है और इसी स्टेप के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है जो कि ट्रेनिंग के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनर चाहिए, ट्रेनर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसी तरह ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स होंगे, वेन्यू होगा, कोई क्लासरूम होगा जहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, रीडिंग मटेरियल होगा, मल्टीमीडिया होगा, डिफरेंट गैजेट्स को यूज करते हुए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। फिफ्थ स्टेप होता है एवेलुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिफ्थ स्टेप के अंदर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग को एवेलुएट किया जाता है कि ट्रेनिंग दिलवाने के बाद एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के अंदर कोई चेंजेस आई हैं या नहीं आई। इसके लिए डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं, या एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं या नहीं आई। अगर तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है तो इसका मतलब है कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो राइट डायरेक्शन में है।
लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिविजिट करने की ज़रूरत है। लास्ट स्टेप होता है फीडबैक ऑफ ट्रेनीज। ट्रेनीज से ये फीडबैक ली जाती है कि इस ट्रेनिंग के थ्रू उनके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई। ट्रेनिंग की फीडबैक आमतौर पर रिटन फॉर्म में ली जाती है, जिसमें ट्रेनी से डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं कि ट्रेनिंग का कंटेंट कैसा था, ट्रेनर कैसा था, ट्रेनिंग के लिए जो टाइम ड्यूरेशन था वो सफिशिएंट था या नहीं था, ट्रेनिंग के लिए जो गैजेट्स यूज़ किए गए वो यूजफुल थे या नहीं थे। ट्रेनीज की फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके ट्रेनिंग प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाया जा सकता है या ट्रेनिंग प्रोग्राम को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये ट्रेनिंग का प्रोसेस था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।